जय हिंद। फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे कि आहड़ संस्कृति या कहें कि बनास संस्कृति, ये हमारी जो प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी। इससे पहले हमने 17 सीरीज कर ली है कंप्लीट। ये 18वीं सीरीज है। इसके अंदर हमारा जो नया टॉपिक आरंभ होता है आज, वो है भारत के अंदर प्राचीन संस्कृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की। यानी कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त होती है तो उसके साथ ही नई संस्कृतियों का विकास भी होता है। तो उनके बारे में देखेंगे कि भारत के अंदर, जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक होगा ये भारत के अंदर प्राचीन संस्कृतियों के अंदर जो पहला पार्ट है, इसके अंदर हम देखेंगे कंप्लीट आहड़ या कहें बनास संस्कृति। आहड़ या बनास संस्कृति ये दोनों एक ही है, एक के ही दो नाम है। इसके अंदर हम कंप्लीट देखेंगे जैसे कि आहड़ संस्कृति क्या है, आरंभ, उत्खनन, इसके बाद में बस्तियाँ, संस्कृति, घर, साक्ष्य कि हमको हमारे इतिहासकारों ने बता तो दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक संस्कृति थी, यहाँ पर ये किया जाते थे। तो वो साक्ष्य उन्होंने कब कैसे प्राप्त किए, कौन कौन से वो साक्ष्य हैं। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। हर बार की बात ही हमारा प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दे दें आपको। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि आहड़ या बनास संस्कृति, आहड़ या बनास संस्कृति। अब ये आहड़ या बनास संस्कृति जो कि भारत है, भारत हमारा देश है, इस भारत के अंदर राजस्थान है। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है, यानी कि राजस्थान है, राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है। अब इसकी यहाँ पर ये संस्कृति का उत्पन्न होता है, इसका विकास होता है यहाँ पर। तो बात करें आरंभ की, तो ये आहड़ संस्कृति है ना, आहड़ संस्कृति, इसका आरंभ होता है लगभग 2000 ईस्वी पूर्व, लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के समय पे, या लगभग, क्योंकि इतिहास में जो अधिकतर जानकारी लगभग में इतिहासकारों ने दी है, क्योंकि इतिहासकारों को भी अभी तक कन्फर्म नहीं है कि ये यहीं से यहीं तक थी। तो लगभग में हमारी जो ये संस्कृति आरंभ होती है, आहड़ संस्कृति, तो ये आरंभ होती है हमारी 2000 ईस्वी पूर्व में। 2000 ईस्वी पूर्व में भारत के अंदर जो राजस्थान है, वो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो इलाका है, वहाँ पर ये आहड़ संस्कृति पनपती है। यहाँ कहें कि आहड़ संस्कृति का जन्म होता है। तो अब बात करें कि ये संस्कृति है, जो आहड़ संस्कृति है, ये आहड़ संस्कृति कहाँ तक फैली हुई थी, आहड़ संस्कृति कहाँ तक फैली हुई थी, कौन कौन से क्षेत्रों में, जिनको आज हम जानते हैं। तो क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, हमने बताया। अब राजस्थान के अंदर कुछ ज़िले हैं, राजस्थान के अंदर कुछ ज़िले हैं जैसे कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, टोंक, यानी कि उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर एक जिला है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, टोंक, ये राजस्थान के जिले हैं। इन जिलों के अंदर जो आहड़ सभ्यता है, जो आहड़ या कहें जो आहड़ संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति के हमको स्थल मिले हैं, या कहें कि आहड़ संस्कृति को हमको यहाँ पर स्थल मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये यहाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो ये ज़िले हैं, इनके अंदर ये फैली हुई थी। साथ ही एक छोटा सा भाग मध्य प्रदेश का भी इसके अंदर शामिल था, मंदौर के नाम से वो जाना जाता था। अब जो ये संस्कृति थी ना, ये संस्कृति जो राजस्थान के अंदर जो ये संस्कृति थी आहड़, अब ये एक ताम्रपाषाण युगीन है, ताम्रपाषाण युगीन है, यानी कि इस संस्कृति के समय यहाँ पर तांबे का प्रयोग किया जाने लग गया था। तांबा का खूब प्रयोग किया जाता था, यानी कि तांबा के यहाँ पर उपकरण बनाए जाते थे, या कहें कि आभूषण बनाए जाते थे, या कहें कि अपने औजार बनाए जाते थे। यानी कि इस सभ्यता के समय जो ये आहड़ सभ्यता है, यहाँ पर तांबे का खूब उपयोग किए जाने लग गया था। तो ये जो आहड़ संस्कृति है, जो आहड़ संस्कृति है राजस्थान के अंदर, ये ताम्रपाषाण युगीन है, ताम्रपाषाण युगीन है। अब हम बात करें इनके कुछ उत्खनन की बात कर लें, उत्खनन की, तो ये आहड़ संस्कृति एक बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली हुई थी। हमने इन जिलों का नाम बताया। तो यहाँ पर अभी तक हमारे इतिहासकारों ने
केवल 2 स्थलों की खुदाई की है, 2 स्थलों की खुदाई की है। अब खुदाई न करने के अनेक कारण हो सकते हैं, वो अलग कारण है, लेकिन अभी तक हमारे इतिहासकारों ने जो आहड़ संस्कृति है, आहड़ संस्कृति, इनके 2 स्थलों की खुदाई की है। वो 2 स्थल है, एक का नाम है आहड़, एक का नाम है आहड़। अब हम जो आहड़ संस्कृति पूरी संस्कृति है, आहड़ संस्कृति के अंदर तो पूरी संस्कृति है, लेकिन अब आहड़ संस्कृति के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है आहड़, जिसका नाम है आहड़। तो उस आहड़ की खुदाई की गई है, उस आहड़ की अभी तक उत्खनन किया गया है, यानी कि खुदाई की गई है। और एक दूसरा स्थान है जिसका नाम है गिलुद। आहड़ और गिलुद नामक 2 स्थान है, यहाँ पर अभी तक इन दोनों स्थानों पर आहड़ सभ्यता के स्थलों की खुदाई की गई है। अब हम बात करें कि ये जो संस्कृति आहड़, अब इस संस्कृति का नाम आहड़ कैसे पड़ा, आहड़ कैसे पड़ा? तो हमने बताया कि एक स्थान है जिसका नाम है आहड़। अभी जो ये आहड़ है ना, यहाँ पर जो ये संस्कृति थी, इसका पहली बार कहें कि यहाँ पर पहले बार खुदाई की गई। जैसे ही हमारे इतिहासकार कहें कि यहाँ से खुदाई की गई होगी, इसलिए इस स्थान के जो आहड़ स्थान है, इस स्थान के नाम पर ही जो यहाँ की संस्कृति थी, इस संस्कृति को आहड़ संस्कृति कहा गया। आहड़ संस्कृति हमारे इतिहासकार कहने लगे। साथ ही इसलिए आहड़ संस्कृति कहा गया कि भाई यहाँ पर जो आहड़ स्थान है, यहाँ पर खुदाई की गई। इसके बाद में जो ये आहड़ संस्कृति है, जो ये आहड़ संस्कृति है, जो ये आहड़ संस्कृति है ना, इस आहड़ संस्कृति को ही, आहड़ संस्कृति को ही बनास संस्कृति भी कहा जाता है, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये बनास संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये आहड़ संस्कृति थी ना, यहाँ पर एक नदी घाटी है, नदी घाटी है, वो है बनास नदी घाटी, बनास नदी घाटी। इसलिए जो ये आहड़ संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति को बनास नदी घाटी के समीप या कहें कि इसके अंदर होने के कारण इस जो आहड़ संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अब हम बात करें कि बस्तियों की, अब हम बात करें बस्तियों की कि जो आहड़ संस्कृति है या बनास संस्कृति है, तो इन बनास संस्कृतियों में हमें अनेक स्थानों पर अलग अलग बस्तियां मिली है, अनेक प्रकार की बस्तियां मिली है। अब हम जो यहाँ की जो 2 प्रमुख बस्तियां हैं, जो 2 प्रमुख बस्तियां हैं, यानी कि सबसे बढ़िया वाली बस्तियां हैं, तो उनके बारे में बात करें। एक तो है आहड़ बस्ती, एक तो आहड़ बस्ती, और एक दूसरी है बनास बस्ती। अब हम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बस्तियाँ थी, बस्तियाँ, तो एक बस्ती थी आहड़ बस्ती और एक थी बनास बस्ती। आहड़ बस्ती का जो क्षेत्र था, तो उसकी 1500 इंटू 8 यानी कि लंबाई और चौड़ाई थी, और जो दूसरी बनास बस्ती थी इसकी लंबाई और चौड़ाई जो कि 1500 लंबी फीट और 700 फीट चौड़ी थी, है ना, यानी इंटू 1500 इंटू 700, और जो आहड़ थी ये थी 1500 इंटू 800 फीट, है ना, ज़्यादा नहीं थी। ये बस्तियों की बात कर रहे हैं हम। हमने जो 2 स्थान बताए आहड़ और बनास, ये यहाँ पर 2 बस्तियों की बात कर रहे हैं। और जो ये आहड़ और बनास संस्कृति है, इस संस्कृति के अंदर जो पूरी बस्तियाँ हैं ना, वो सभी शामिल होती है। यहाँ पर हम केवल आहड़ और बनास से 2 एक स्थान है, यहाँ पर हमको बस्तियाँ मिली जो कि सबसे बड़ी है, जो कि, है ना। और ये आहड़ संस्कृति और बनास संस्कृति, इनके अंदर पूरी संस्कृति आ जाती है। शायद समझ गई होगी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अब इसके बाद में हम देखें कि अब जो ये आहड़ संस्कृति थी ना, इस आहड़ संस्कृति में तांबे का प्रयोग, कि ये आहड़ संस्कृति है ना, आहड़ संस्कृति के अंदर जो प्रमुख कार्य था या कहेंगे जो प्रमुख केंद्र था उस समय का, तो वो था तांबे के उत्पादन में। तांबा के उत्पादन में जो ये आहड़ है ना, ये जो संस्कृति है, ये प्रमुख रखती थी, उस समय का केंद्र बिंदु था। केंद्र बिंदु कहने का मतलब है कि तांबा यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में था, जैसे केंद्र बिंदु के तौर पर कार्य करता था। और राजस्थान के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है खैतरी, राजस्थान का एक स्थान है खैतरी। यहाँ पर जो खाने हैं, उन खानों में से आहड़वासी
आहड़ जो संस्कृति, यहाँ के लोग उन खानों से तांबा निकालते थे, फिर उनको गलाते थे उस तांबे को और शुद्ध करते थे। तांबे को शुद्ध कर कर उससे उपकरण बनाते थे, औजार बनाते थे और अन्य वस्तुएं बनाते थे। तो ये हमारी जो आहड़ संस्कृति, यहाँ पर तांबे को निकाला जाता था, उसको शुद्ध किया जाता था, बाद में उस शुद्ध किए तांबे से उपकरण बनाए जाते थे, है ना, और उन उपकरणों के कुछ सामान बना दिए, है ना, उपकरण बनाए जाते थे। अब वो उपकरण कौन से थे? वो उपकरण हमारे इतिहासकारों को मिले हैं, साक्ष्यों के रूप में मिले हैं। तो वो उपकरण है जैसे कि अंगूठियाँ, तांबे की अंगूठियाँ, पहनने वाली तांबे की अंगूठियाँ थी, है ना, और चूड़ियाँ, कंगन थे, चूड़ियाँ तांबे की जो कि महिलाएं पहनती है, वो चूड़ियाँ थी। चाकू था तांबे का, और कुल्हाड़ी तांबे की। ये जो हमने बताया ये हमारे इतिहासकारों को मिले हैं, आहड़ संस्कृति से साक्ष्यों के रूप में मिले हैं, या कहें कि अवशेषों के रूप में मिले हैं। तो इसके बाद में कि जो हमारे जो हड़प्पा, ये क्या कहें, जो आहड़वासी थे, जो आहड़ संस्कृति के लोग थे, ये इन उपकरणों को बनाते थे, या कहेंगे जो तांबे की वस्तुएं बनाते थे। तांबे की वस्तु बनाने के बाद में उनका व्यापार भी करते थे, उनका निर्यात भी करते थे, या कहेंगे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। तो ये लोग है ना, जो आहड़ के लोग हैं, ये आहड़वासी या आहड़ संस्कृति के लोग उस समय मध्य प्रदेश के अंदर एक संस्कृति हुआ करती थी, वहाँ पर भेजते थे इस तांबे की वस्तुओं को। इसके साथ ही जो दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार, इस दक्कन के पठार में भी संस्कृति थी। उस समय आहड़ संस्कृति थी, उसी समय मध्य प्रदेश और दक्कन के अंदर संस्कृतियाँ थी। तो यहाँ से ये तांबे के उपकरण है ना, जो इन संस्कृतियों के पास जो आहड़ संस्कृति के लोग वस्तुएं भेजते थे। इसके बाद में बात करें कि घर की आहड़ जो संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति के अंदर घर किस प्रकार के होते थे। तो घर है ना, जो कि यहाँ पर देखने को जो अवशेष है उनको इतिहासकारों ने देखा, अध्ययन किया, तो उसे पता चला कि ये घर है आहड़ संस्कृति की। ये घर मिट्टी और यानी कि किसके बने हुए थे? ये गारे और पत्थर के बने हुए थे, गारे और पत्थर के बने हुए थे। साथ ही जो इनकी नींव थी, जो घर थे उनकी नींव थी, वो नींव पत्थरों से भरी हुई थी, साथ ही पत्थरों से भरी हुई थी। और जो पर्दे होते हैं बगल के पर्दे, वो बांस से बनाए गए थे। साथ ही जो इनकी छत होती थी, मकानों की छत, वो मकानों की छत ढालदार होती थी। साथ ही जो आहड़ के अंदर है ना, जो आहड़ एक स्थान है, उस आहड़ पर हमारे इतिहासकारों ने एक आहड़ जो सभ्यता है वहाँ का एक मकान खोजा है, उस यानी घर खोजा है। उस घर के अंदर एक तंदूर मिला है, तंदूर है ना, तंदूर तो जानते होंगे, तंदूर मिला है। उस तंदूर, जो ये तंदूर मिला है ना, तंदूर मिला है, इसके तंदूर है, इस तंदूर के अनेक मुख है, यानी कि अनेक जगह कार्य किए जाते थे, अनेक मुख है। यानी कि तंदूर सामान्य रूप से इसका एक मुख होता था, एक कार्य किया जाता था, लेकिन जो यहाँ पर तंदूर मिला है वहाँ पर अनेक मुख थे, अनेक एक साथ कार्य किए जाते होंगे। अब जो ये तंदूर हमको मिले हैं ना आहड़ में, तो जो ये आहड़ स्थान है, वहाँ उस स्थान पर जो अब लोग रहते हैं वो भी लगभग वैसे ही तंदूरों का उपयोग करते हैं, है ना, ये बात देखने योग्य। इसके बाद में देखें साक्ष्य। हमारे इतिहासकारों ने कहा कि हमारे इतिहासकारों ने ये चीज़ें बताई हमको, तो कुछ जो इतिहासकार उन्होंने कहा कि हमको विश्वास नहीं होता है, तो इतिहासकारों ने साक्ष्य दिए, यानी कि वहाँ से खुदाई की, तो उन खुदाई करने के बाद में हमारे इतिहासकारों को जो साक्ष्य मिले। अब वो साक्ष्य क्या थे? साक्ष्य एक तो कि निर्माण कार्य के थे, एक थे कृषि कार्य के साक्ष्य मिले थे, और ये के पशुओं के बारे में साक्ष्य मिले थे। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे इतिहासकारों को जो कि आहड़ संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति से साक्ष्य मिले। तो उन साक्ष्यों की हम बात करते हैं, तो उन साक्ष्यों में हमारे इतिहासकारों को जो मिट्टी की बनी हुई पशुओं की मूर्तियाँ मिली है। आहड़ जो संस्कृति थी, इस संस्कृति की पशुओं की मिट्टियों से बनी मूर्ति मिली है। साथ ही मनके मिले हैं, मनके, और साथ ही मुहरे, जो आहड़ संस्कृति की जो मुहरे थी वो मुहरे मिली है। साथ ही रतन मनके, है ना, वो भी मिले हैं। अब कृषि की बात करें कि आहड़ संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति के अंदर हमारे इतिहासकारों को
कुछ साक्ष्य मिले। तो उस साक्ष्यों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने कहा कि जो आहड़ संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति के अंदर चावल बोया जाता था, चावल की खेती की जाती थी, यानी कि वहाँ पर चावल था, चावल की पैदावार की जाती थी। और हमारे इतिहासकार, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी कहा, उनको प्रमाण मिले हैं, उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पर बाजरे की खेती भी की जाती थी। आहड़ जो संस्कृति है यहाँ पर बाजरे की खेती भी की जाती थी, ऐसा हमारे इतिहासकारों ने कहा। कैसे कहा? साक्ष्य के आधार पर कहा। हम जो बात कर रहे हैं वो साक्ष्य के आधार पर कर रहे हैं, हमारे इतिहासकारों ने हमको साक्ष्य दिए हैं। इसके बाद में कि जो आहड़ संस्कृति है यहाँ पर हमको चावल और बाजरे के क्या मिले? अवशेष भी मिले। इसके बाद में बात करें कि जो आहड़ संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति पर हमको जो आहड़ सभ्यता के लोग थे, आहड़ संस्कृति जो लोग थे, वो वहाँ पर पशु भी थे। तो उन पशुओं में हम उन पशुओं की हड्डियाँ मिली है, हड्डियाँ मिली है आहड़ संस्कृति के समय की। तो उन हड्डियों में मछलियों की हड्डियाँ हैं, कछुओं की हड्डियाँ हैं, और मुर्गों की हड्डियाँ हैं, गाय की हड्डी है, भैंस की हड्डी है, बकरी की हड्डी है, भेड़ की हड्डी है और हिरण की हड्डी है। साथ ही जो सुअर होते हैं उनकी भी हड्डियाँ हमारे इतिहासकारों को मिली है आहड़ संस्कृति की, आहड़ संस्कृति की। तो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया आहड़ संस्कृति के बारे में। शायद आप यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद में जो हमारे जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो कि ये हमने जो बताया इसके नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ ही जो हमारा अगला जो प्राचीन भारत के अंदर, प्राचीन संस्कृतियों के अंदर जो पार्ट नंबर 2 होगा, उसके अंदर जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है, या कहें कि जो दक्कन के पठार की संस्कृति थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हो जाता है उसके बाद में आती है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।